सवाल आया था कोई टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड इज, यानी ना हेड ना आने की। देखो हेड आने की 1/2 है, ना आने की कितनी होगी भाई? सीधी सादी बात है, 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे, ये 1/2 हो जाएगी। हेड डैश यानी ना हेड ना आने की। वैसे भी अगर अकल से सोचो तो जब टेल आ रहा होगा तो ऑफकोर्स हेड नहीं आ रहा होगा, और अगर नो टेल की बात आ जाए तब भी आंसर सेम होगा, हाफ ही आना। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। कॉइन टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड इज। अब एक कॉइन को हम एक दफ़ा उछाल रहे हैं, कितनी दफ़ा उछाल रहे हैं? एक दफ़ा। तो देखो सिंगल कॉइन का कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। कॉइन प्रॉब्लम में हमारा आउटकम होता है 2 की पावर n, यानी टोटल चांसेस। क्यों भाई? डाइस के 2 कोने 6 कोने होते हैं, कॉइन के कितने कोने होंगे? 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा भाई। कोई शोले मूवी तो चल नहीं रही कि सिक्का खड़ा हो जाए। तो अगर हम एक कॉइन उछालते हैं तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 कॉइन उछालेंगे तो एन की वैल्यू 2, 3 उछालेंगे तो एन की वैल्यू 3। अब हम एक कॉइन उछालते हैं तो 2 की पावर 1, यानी टोटल आउटकम 2 होंगी। ठीक है, यानी डिवाइड हमेशा किया जाएगा 2 से सिंगल कॉइन के प्रॉब्लम में। अब यहाँ बात हो रही है कॉइन टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड। तो देखो हेड आने का चांस कितना है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने का चांस भी 1/2 है, और अगर उससे पूछा जाता टेल आने का चांस तो भी क्या होता? 1/2 होता। फ़र्ज़ करो यहाँ हेड की जगह टेल दे देते सवाल में, ठीक है, ऑफ ऑब्टेनिंग टेल, तो भी आंसर क्या होता? 1/2 होता भाई। सीधी सादी बात है। जैसे कि 2 कॉइन्स की बात करें, देखो क्वेश्चंस सॉल्व करना मसला नहीं है। 2 कॉइन्स टॉस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ हेड्स बोथ टेल, 1 हेड 1 टेल, ये सब अलग बात है। सबसे पहले तो ये देखो कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 2। तो 2 का स्क्वायर टोटल 4 पॉसिबल आउटकम है। देखो अब एक तो ये हो सकता है पहला भी हेड दूसरा भी हेड, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों के दोनों टेल। अब बोथ हेड्स की बात है तो बड़े आसानी से हम कर लेंगे, नीचे तो 4 आ जाएगा, और बोथ हेड्स का चांस एक ही है भाई, ये क्या हो जाएगा? 1/4। कॉइन्स का एक और सवाल है। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल नो हेड। तो यार नो हेड नो टेल ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो हेड या टेल में से कोई एक तो ज़रूर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। एक और बड़ा प्यारा सवाल है। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आइदर हेड और टेल। तो भाई हेड और टेल में से कोई ना कोई तो एक चीज़ आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखो चाहे 2 कॉइन हो 3 कॉइन हो, जब इस तरह का सवाल आ जाए नो हेड नो टेल, उसका आंसर हमेशा 0। आइदर हेड और टेल वाला जब भी आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1। कॉइन्स की और एग्जाम्पल, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल। अब देखो बात वही है, 2 कॉइन्स का मैंने आपको आउटकम बनाया था, दोनों हेड, हेड या टेल, टेल या हेड, या दोनों टेल। तो अब कह रहे हैं 2 कॉइन्स आपने टॉस साइमल्टेनियसली करे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल। नो टेल वाली चीज़ दिख रही है? जी हाँ, यहाँ दिख रही है। तो ये कितना है भाई? एक इवेंट है सिर्फ ऐसा, और टोटल इवेंट कितने हैं? 4। तो आंसर इसका हो जाएगा 1/4। फिर देखें, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 1 टेल। फिर एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कम से कम एक टेल। तो देखो इसमें भी कम से कम एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें 2 टेल है, तो कम से कम तो एक ही है। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? 3/4। 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining same phases। सेम phases का मतलब क्या है? या तो दोनों हेड या दोनों टेल। तो ये हो गए 2/4। 2/4 का मतलब ऑफ कोर्स 1/2। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आराम आराम से पढ़ो, कोई मसला। देखिए 3 कॉइन्स को जब उछाला जाता है तो ये होता है या तो तीनों हेड आते हैं, 2 हेड 1 टेल आता है, 1 हेड 2 टेल आता है, या तीनों की तीनों टेल आती है। अब सिलसिला क्या होगा कि अगर 3 कॉइन्स को हम उछालते हैं तो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं? देखो तीनों हेड आने के चांस सिर्फ एक ही होता है, 2 हेड आने के चांस कितने होते हैं? 3। 1 हेड आने का चांस 1 और नो हेड आने का 0। अब कह रहे हैं 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड। तो एक ही चांस है जब तीनों के तीनों टेल हैं, आंसर हो जाएगा 1/8। ओके जी। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining less than 3 tail।
तो देखो लेस देन 3 टेल, इसके अलावा बाकी सब में लेस देन 3 टेल है। याद रहे 0 टेल वाले को भी हम लेस देन 3 टेल में काउंट करेंगे 7/8। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining more than one head। अब देखो मोर देन वन हेड, 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, टोटल 4/8 1/2। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining at least one tail। कम से कम एक टेल सिवाय 0 वाले के सब में ही है। इसके अलावा इसका आंसर भी हो जाएगा 7/8। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining at most 3 head। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा 3 हेड। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड, देखो जैसा कि एक बेंच पे हम कहते हैं 4 लोग बैठ सकते हैं ज़्यादा, तो 3 भी बैठ सकते हैं, 2 भी, 1 भी और 0 भी। ठीक है, याद रखें 0 भी शामिल करते हैं एटमोस्ट में। तो देखो 0 हेड भी शामिल होगा, 1 हेड भी होगा, 2 हेड भी होगा, 3 हेड भी होगा। टोटल कितने चांसेस बन रहे हैं? 8। भाई देखो ना एटमोस्ट इस्लाम में ज़्यादा कितनी शादियाँ ना हुई, 4, बहुत सारे मेरी तरह 0 वाले भी होंगे, तो 0 1 2 3 4 सब काउंट होगा उसमें। तो 8/8 यानी कि आंसर हो जाएगा 1। ओके जी, 3 coin toss 1, probability of obtaining all head। अगर 3 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो probability of obtaining all heads क्या होगी? सारे के सारे हेड आने की। सो डेयर बड़ी अहम बात कि पहले तो कॉइन कितने हैं? 3। सो 2 की पावर 3 के तहत हमारे टोटल 8 आउटकम बनेंगे, यानी जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे 8 से। अब एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। देखो जब भी सवाल ऑल हेड्स या ऑल टेल हो, ठीक है, जितने भी कॉइन हो ऑल हेड या ऑल टेल, ऊपर 1 आना ही आना है। सो डियर इसका आंसर तो 1/8 हो जाएगा। अच्छा ऑल टेल होता तब भी 1/8 होता, नो हेड या नो टेल होता जी तब भी 1/8 होता। अब 3 का आउटकम हम बनाएंगे कैसे? सो डियर पहले तो तीनों हेड हो गए, ठीक है, फिर 2 हेड 1 टेल। पहले हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं जितने हेड ला सके। शुरू में हेड ले, अब यहाँ सारे टेल ही लानी पड़ेगी हेड। अब यहाँ 2 दफ़ा हेड आ गया, टेल हेड हेड। देखो ना, एक केस वो जब तीनों हेड थे, फिर 2 केस वो जब 2 हेड 1 टेल, या तीनों के तीनों हेड थे। अब फिर 3 ऐसे केसेस होंगे जिनमें देखो ये हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, यानी 1 हेड 2 टेल। ये केसेस हो गए। और एक जब तीनों टेल होती हैं, ठीक है, तीनों के तीनों टेल। अब हमेशा तीनों हेड वाले भी एक होंगे, तीनों टेल वाले भी हेड होंगे, तो नो टेल का है वो यहीं है, ये भी ज़ाहिर एक होगा और नो हेड वाले भी एक होंगे। 3 कॉइन है तो टोटल आउटकम 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी 1/8 आंसर आ जाएगा। मेरा साले 2 डाइस, वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सेम फेसेस, कि 2 डाइस हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालें ऑब्टेनिंग सेम फेसेस। तो 2 डाइस का चार्ट ये होता है। अब सेम फेस क्या क्या हो सकता है? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। तो टोटल 6 इवेंट्स हो गए। अच्छा सेम फेस वाले। और जब 2 डाइस होते हैं तो टोटल कितनी होती है हमारी? 6 का स्क्वायर 36। 6 को डिवाइड कर दो 36 से, फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा हाफ।